नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पेन हीलिंग यानी दुखों से मुक्ति। हम सब अपने हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे के इस मास्क के मुखौटे के पीछे कई सारे दुख झेलते रहते हैं और उन्हें कैरी करते रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इसे किस तरीके से हील करना है, इसे कैसे हटाना है अपने अंदर से। और हमारी सारी शक्ति उन दुखों को झेलने में और उन दुखों को छिपाने में, क्योंकि हमें दुनिया से तो उन्हें छिपाना होता है, इसलिए एक मुस्कुराने का, मुस्कुराहट का मुखौटा भी लगाना होता है। इन दोनों चीजों में सारी शक्ति हमारी लगी रहती है, जो कि हम बहुत अच्छे किसी क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम अपने मुखौटे को अब इस वीडियो को, इस टॉपिक को सुनने के बाद कि हम उसे उतार देंगे, क्योंकि जब तक हमें फैक्ट नहीं पता चलती कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है, किधर है, उसका रूट कॉज क्या है, तब तक हम उसे हील नहीं कर सकते। भले ही दुनिया के सामने हम उस मुखौटे को रखेंगे, लेकिन खुद के सामने अपने आप जब हम अकेले होते हैं, हमें उस मुखौटे को उतार के फेंकना होगा और जानना होगा, पहचानना होगा, ढूंढना होगा कि कौन सा मेरा दुख है जो मुझे ये मुखौटा पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि ये भी सच है कि कई बार ऐसे हो जाता है, चाहे हम कितना भी मुखौटा पहन ले कि हम शांत है, हम खुश है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अनवांटेडली, ना चाहते हुए भी हम ट्रिगर हो जाते हैं किसी की बातों से, किसी के बर्ताव से, या किसी चीज को देखकर, और वो हमारा दुख गुस्से के दर्द के रूप में बाहर निकलता है। फिर वो और ज्यादा दुख क्रिएट करता है, एक्यूमुलेट करता रहता है। एक उसका एक बड़ा सा पाइल बनता जाता है, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है, क्योंकि हम उसे निकालने के बजाय उसे हमेशा छुपाना ही पसंद करते हैं। अब हमारे अंदर ये दुख कहाँ छिपा है, ये जानने की सबसे पहला जो सिग्नल है वो ये है कि कई बार हम बहुत उदास फील करते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा हमसे। ये सारी जो भी बातें हैं ना, ये हमारे किसी ना किसी वुंड को, किसी ना किसी जख्म को रिफ्लेक्ट करती है हमारे इमोशंस में, फीलिंग्स में, माइंड में। क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के सीड्स, नेगेटिव यानी दुख के, दर्द के, सफरिंग के, ट्रॉमा के कुछ ना कुछ बीज हम अंदर पाल रहे हैं, जो हमें जब कोई ट्रिगर आता है, जब कोई चीज सामने आती है, तो ये सारे फीलिंग्स दिलाते हैं। और फिर ये सारे फीलिंग्स हमारे लिए एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं, जो कि हमें गुस्सा दिलाती है। फिर वो गुस्सा हमारा रिजेंटमेंट में यानी नाराजगी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक गुस्सा, नाराजगी, जख्म, ये सारी चीजें फिर हमें किसी ना किसी फिजिकल इलनेस यानी किसी ना किसी बीमारी की ओर आसानी से ले जाते हैं। पहले समझने की बात यह है कि चाहे आज इस मोमेंट में, इस पल में मुझे ऐसे लग रहा हो कि सब कुछ तो ठीक है, मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तों में, मेरे फिनांसेस में, मेरी हेल्थ के साथ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मैं मिसिंग कर रही हूँ, कुछ मुझे गैप लग रहा है, या कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उदास लग रहा है, तो मुझे ये समझना है कि इसका मतलब मैं कोई ना कोई जख्म अपने बहुत अंदर, डीप लेवल पे, बहुत गहरे मन के अंदर मैंने बसा किया है, छुपाया है, या ना चाहते हुए वो अंदर छुप गया है, दब गया है। तो मुझे सबसे पहले तो इसे जानना है कि कुछ तो है अंदर जिसे मुझे बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के पूरी तरह उसे, उस जख्म को हील करना है, यानी कि पूरी तरह मेरे मन से उसे बाहर निकाल देना है, उसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है उस एनर्जी को। जब ये बात अगर हम समझ जाते हैं, तो फिर आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और उस दुख को या उस दर्द को या उस जख्म को ढूंढना भी हमारे लिए आसान हो।
जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटीज को मर्यादित कर रहा है, हमारी जो भी संभावनाएं हम जो भी कर सकते हैं किसी भी फील्ड में या किसी भी अपनी लाइफ में, रादर अपने जीवन में हम जितनी भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उन सबको जो रोक रहा है, पीछे खींच रहा है या लिमिट कर रहा है, तो वो सब इस जख्म के कारण ही है, जो कि अंदर दबा पड़ा है, जो कि पूरी तरह हील नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकला। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब आप यहाँ तक सुन रहे हैं इस वीडियो को, इसका मतलब आप बहुत ही ब्रेव हो, आप में बहुत धैर्य है कि अपने अंदर जो कुछ भी छुपा है, दबा है, जो मुझे पता नहीं, उसे निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। ये आपकी रेडीनेस आपको उसे हील कराने में मदद करेगी। जैसा कि हमने मुखौटे की बात की, मास्क जो हम लगा लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मुस्कुराहट का है। कभी कभी वो स्ट्रांगनेस का भी होता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कठोर हूँ, क्योंकि हम अपने आप को, हमारी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें किसी ने ट्रिगर किया, हमें फिर से अगर बुरा फील हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा, उदास लगा, या कोई हमारा जख्म ऊपर आ गया जो अंदर छुपा पड़ा है किसी के बोलने से या बिहेवियर से, तो उससे हम प्रोटेक्ट करने के लिए ये मास्क, कई तरह के मास्क लगा लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग होने का, स्ट्रिक्ट होने का, या बहुत कठोर होने का। तो ये जब हम एक बार जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि कैसे हमें उसे ढूंढना है और उसे कैसे हील करना है। कई सारे जो ट्रॉमास होते हैं, काफी जो होते हैं वो तो बचपन के ही होते हैं, और हमें लगता है कि हम उसे भूल गए हैं या वो तो अब गुजर चुका है, उसका कोई असर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस हम उस वक्त हमारे साथ हुआ, उस वक्त हम जो एक्सपीरियंस फील करते हैं, उसके जो रेसिड्यूज कहेंगे, वो फीलिंग्स कहेंगे, तो वो हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बीज के रूप में, सीड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब उसके लिए कोई ट्रिगर जो उसे ऊपर लाएगा वो मिलता है, तब वो ऊपर आते हैं, और हमें लगता है कि हमने ऐसे क्यों बिहेव किया, हम तो ऐसा नहीं सोचते या हमें ऐसा नहीं लगता है, पर वो अचानक से बाहर आ जाते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी है, जैसे कि काफी सारे हीलिंग टेक्निक्स में भी वो जो बचपन के भूले हुए ट्रॉमास है, जो हमने स्टोर करके रखे हैं, हमने जमा करके रखे हैं अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में, ब्रेन में, तो वो सारे बाहर निकलते हैं। उसमें से एक सिंपल टेक्निक जो है वो है ब्रीदिंग टेक्निक। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, इसलिए काफी सारे हीलिंग टेक्निक्स में आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, वो ट्रॉमास की फाइल्स जो होती है हमारे अंदर छुपी हुई, उस दुख की, दर्द की, उन भावनाओं की, वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। ज्यादातर हमारी ऐसी जो मेमोरीज है जो हमें बहुत ज्यादा गहराई तक दुख पहुंचा रही है या दुख दिया हो, वो ज्यादातर हमारी मेमोरीज हमारे 5-6 साल के पहले की मेमोरीज होती है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमें लॉजिकल माइंड हमारा डेवलप नहीं होता है, और हर चीज हमें बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट, परिणाम छोड़ती है। तो ज्यादातर हमारी मेमोरीज या ट्रॉमास या नेगेटिव जो बिलीफ्स होते हैं, या खुशी के भी, तो वो ज्यादातर हमारे 5-6 साल के पहले का जो लाइफ रहा है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होगा, हमारे आसपास के लोग होंगे, तो उनके द्वारा मिली हुई एक्सपीरियंसेस, वो जो अनुभव है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए एक बात ये भी जरूरी समझनी है कि हम जब भी 5-6 साल से छोटे बच्चों के साथ कुछ बात करते हैं या कुछ बर्ताव करते हैं, या उनके सामने जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत सोच समझ कर करना जरूरी है, क्योंकि वो उनका एक गहरा इम्प्रिंट उनके दिमाग में बन जाता है, जो भी वो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे फिर वो हमारे माँ बाप हो या कोई दूसरे रिश्तेदार हो या
कोई भी हो जो हमारे आसपास है, उनका शायद हमें हर्ट करने का, हमें दुख देने का कोई इरादा नहीं होता है। वो हमारी भलाई के लिए शायद कुछ ऐसा करते हैं, पर हमें ये समझ नहीं होती है और इसलिए वो हम एक गलत तरीके से उस अनुभव को लेते हैं कि मेरे साथ कुछ अन्याय किया, मुझे फँसाया, मतलब चीट किया, मेरे मेरे साथ गलत किया। ये हमारा परसेप्शन होता है उस छोटे बच्चे का। और इसीलिए वो ट्रॉमा उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है और वो उनके मन में बहुत गहरे लेवल तक जाकर बैठ जाता है, जो कि आगे चलकर ज़िंदगी में हम उसी तरह के अनुभवों को फिर, चाहे वो दर्द वाला हो, दुःख वाला हो, चीटिंग वाला हो या कुछ पेन वाला हो, बहुत हमें गहरी चोट पहुँचाने वाला हो। तो ये सारे अनुभवों के बीच जो हमारे स्टोर्ड होते हैं बचपन में, वो आगे चलकर हम अनकॉन्शियसली, अनवांटेडली, ना चाहते हुए भी उसी तरह के अनुभवों को देने वाले लोगों को हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते रहते हैं। और फिर हमें लगता है कि हम तो ये नहीं चाहते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो उस ट्रॉमा को, उस चीज़ को, उस अनुभव को भूल गए होते हैं। हमारी मेमोरी में वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में अंदर चले गए होते हैं। और होता कई बार ऐसे है ना कि कोई जनरल भी स्टेटमेंट करता है हमारे सामने कि आपको लेकर नहीं, हमें लेकर नहीं, ऐसे ही। तो भी हम, अगर वो हमारा ट्रॉमा है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारा अनुभव है अंदर गहराई में दबा हुआ, तो हम वो सारा अपने ऊपर ले लेते हैं और तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, तुरंत एकदम प्रोटेक्शन मोड में आ जाते हैं कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे क्यों सुना रहे हो वो। और तो सामने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि ये इतना क्यों गुस्सा हो गया है, इन मैंने तो इनको नहीं कहा था। लेकिन ये अनुभव इस तरह से हमें अनवांटेडली, ना चाहते हुए रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं और वो हमारी फिर पर्सनालिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे साथ फिर ऐसे होने लगता है कि इनको इस बात से बहुत गुस्सा आता है। मतलब आप किसी के भी बारे में ये बात करो तो वो ये गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सारे अनुभव है हमारे अनवांटेड, जिसके लिए फिर हम एक झूठा मास्क पहने रहते हैं, एक झूठा मुखौटा लगा के रहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत खुशमिजाज हूँ, मैं सब कुछ स्पोर्टिंगली लेती हूँ, मैं अपने दिल पे ज्यादा लेती नहीं हूँ चीजें। वो फिर उस वक्त ऐसे मोड पर, जब आप अननोइंगली, अनवांटेडली और एकदम स्पॉन्टेनियसली तुरंत रिएक्ट कर जाते हो, तो वो हट जाता है, फट जाता है आपका मुखौटा। और इसीलिए हमें ये सारी चीजें ढूंढना अपने अंदर की और उन्हें हील करना, उन्हें ठीक करना, उन्हें हटाना हमारे दिमाग से बहुत जरूरी होता है। अब उसके लिए अलग अलग जो टेक्निक्स है उसके बारे में तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक ऑलरेडी टेक्निक मैंने अपलोड किया है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसको कहते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने अंदर के बच्चे को ठीक करना या उसके जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करना। तो वो एक मेडिटेशन भी है और वो डिटेल में भी मैंने समझाया है कि कैसे इनर चाइल्ड को हीलिंग करना जरूरी है। तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये उसके आगे की बात है कि हम अपने इनर चाइल्ड की इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, दुख को, दर्द को छुपाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली हम किस बात के लिए दुखी है, उदास है या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें हम अपनी मेमोरी से भूल चुके होते हैं। तो हमें उन्हें ऊपर लाना पड़ता है टेक्निक्स द्वारा, हमें हीलिंग टेक्निक्स द्वारा उन्हें निकालना पड़ता है, तब जाकर वो सब हमारा क्लीन हो जाता है फिर। और किसी बाहरी मुखौटे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मास्क नहीं लगाना पड़ता कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये जानना और इसे समझना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जानेंगे, समझेंगे, तभी हम इन चीज़ों को बाहर ला पाएँगे, उस पर काम कर पाएँगे और उसको हील कर पाएँगे। अब इसे एक हम छोटे से एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी किसी गलती के लिए डाँटा होगा या कोई सज़ा दी होगी, पनिशमेंट दी होगी, तो बहुत हमें दुःख हुआ होगा।
लेकिन वो हम बाद में भूल गए, लेकिन वो दुःख की जो बीज है, सीड्स है, वो हमारे अंदर अभी भी है। और इसीलिए जब हम आगे जाकर बड़े होकर कोई जॉब या काम करना शुरू करते हैं और वहां पे अगर हमारा बॉस या हमारे जो ऊपर के अधिकारी है, अगर वो हमें कुछ डांट देते हैं या हमें कुछ फायर करते हैं, तो इमीडिएटली हमारे वो जो फीलिंग्स है ना, पनिशमेंट वाले जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिए थे, वो ऊपर आ जाते हैं और हम बहुत ज्यादा उसे दिल पर लगा, जबकि हम कॉन्शियस माइंड से, लॉजिकल माइंड से इतने समझते हैं कि ठीक है, गलती हुई है, उससे काफी नुकसान होगा हमारे ऑफिस को या हमारी काम। और ये समझने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चलता कि फिर भी हमें इतना दुख, इतना दर्द, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारे जो अंदर पड़े हुए पनिशमेंट वाले जो सीड्स थे, बीज थे, जो बचपन में हमें जो हर्ट मिली थी कि मेरी गलती हुई तो मुझे पनिशमेंट दी गई, वो सारे ऊपर आ गए हैं और वो इसको और ज्यादा बड़ा कर देते हैं, एग्जैगरेट कर देते हैं। और इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि जब मैं समझ रही हूँ कि ठीक है, मेरी गलती है कि फायर करने लायक है, फिर भी मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और फिर ये ना समझने की वजह से हम और ज्यादा रेस्टलेस यानी अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर हमारे बिहेवियर में कुछ अजीब बातें आने लगती है, हम और गलतियां करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर ये जो सारी वुंड्स होती है या जख्म होते हैं बचपन के, वो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि अ वुंड ऑफ रिजेक्शन, यानी कि हमें नकारा गया है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया, हमें कहीं तो भी नॉट गुड, अच्छे नहीं हो, ये इस तरीके से हमें कुछ बताया गया है या दिखाया गया है। हो सकता है कि ऐसा जिसने भी किया है, हमारे पेरेंट्स हो या कोई बड़े हो दूसरे, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन हमने ऐसा परसेप्ट कर लिया, हमने ऐसा समझ लिया है कि हमें नकारा गया है। आई हैव बीन रिजेक्टेड। तो ये एक बहुत गहरी जख्म होती है बचपन की। दूसरी होती है कि द वंड ऑफ अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट का मतलब है कि मुझे छोड़ दिया, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस मैं, मुझे अकेले छोड़ दिया है, वो अपना अपना कर रहे हैं और मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। या फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी ना किसी कारणवश बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही किसी और के पास, माँ के सिवाय, माँ बाप के सिवाय किसी और के पास रहना पड़ता है, किसी और के साथ उनको मतलब उनकी केयर लेने के लिए, उनको उनका ख्याल रखने के लिए किसी और के साथ रहना पड़ता है। तब उन्हें ये अबैंडनमेंट का फीलिंग आता है कि मुझे तो उन्होंने छोड़ दिया है, वो नहीं है मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तीसरा जो जख्म है वो है वंड ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब है कि मुझे, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया या मुझे चार लोगों में कुछ गलत नीचा दिखाया, तो इससे उन्हें बहुत दुख होता है। जैसे कि अगर वो कुछ भी हमें दिखाने आए या बताने आए, तो अगर वो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी होती है, उनके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम कुछ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगी। या फिर उन्होंने अगर कुछ गलत किया है, या फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि छोटे बच्चों ने ठीक से कपड़े नहीं पहने हो या कुछ गलत ऐसा कर दिया हो, तो उन्हें एकदम से ऐसे बोला जाता है कि ये क्या कर लिया, लोग तो हंसेंगे, छी छी, गंदा बोलेंगे। तो उन्हें ये बहुत दिल पे लगता है, हमें तो ऐसे लगता है कि हम उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि वो इस बात को बहुत दिल पर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमें नीचा दिखाया गया और लोगों के सामने हमें ऐसे बोला गया, या फिर कई बार हम रिश्तेदारों के सामने या फ्रेंड्स के सामने उन्हें कुछ अगर ऐसा बोलते हैं, तो वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, नीचा दिखाया गया, ये फीलिंग उन्हें आती है और वो उदास हो जाते हैं। अगला जो वुंड है वो है द वुंड ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब है चीटिंग, फंसाना, उन्हें धोखा देना। मतलब हम कई बार ऐसे बच्चों के साथ करते हैं और हम हंसी मजाक में कर लेते हैं कि जादू दिखाते हैं, या उन्हें कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, बाद में आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगी जहां वो आना चाहते हैं। और फिर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या फिर नहीं ले जा सकते ऐसी जगह पे, तो हम नहीं आते हैं उन्हें लेने। तो फिर वो एक बिट्रेयल, यानी कि मुझे धोखा दिया, मुझे फसाया किसी ने, ये एक परसेप्शन अपने दिल में, ये जख्म अपने दिल में
भर लेते हैं, जो कि आगे चलकर वो ऐसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं कि जो उन्हें बिट्रे करे, उन्हें फँसाए, उन्हें धोखा दे। अगला जो वुंड है वो है वुंड ऑफ इनजस्टिस, यानी कि अन्याय हुआ है मुझ पर, ऐसा उन्हें फील होता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम बड़ा छोटा करके, चाहे वो 5 साल के अंदर ही हो, तो उनको कम ज्यादा कोई चीज दे देते हैं या करते हैं, या ध्यान ज्यादा देते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे साथ अन्याय कर दिया इन लोगों ने। ये तो मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं, तो ये इनजस्टिस का जो फीलिंग है, ये जो वुंड है, तो बहुत सारे लोगों को आता है, मतलब उनके दिल में बसा होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने मुझ पे बहुत अन्याय कर दिया है, मेरे साथ ये गलत कर दिया, अन्याय किया है मुझ पे, मेरे साथ न्याय नहीं किया उन्होंने। और ये वुंड जब वो अपने दिल में बसा लेते हैं, हमारे लिए वो बहुत छोटी सी चीज होती है कि जो बचपन में हम उन्हें कहते हैं, लेकिन उनके लिए, उन बच्चों के लिए वो एक अन्याय की भावना होती है और वो अपने मन में उसे बसा लेते हैं। और ऐसा जब होता है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स बड़े होके भी ये कहते रहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा अन्याय होता है, लोग मेरे साथ हमेशा अन्याय करते हैं। ये इसलिए होता है कि ये जो बचपन वाली जख्म है, ये बचपन वाला जो ट्रॉमा है, वो उनके ना चाहते हुए, उनके समझे बगैर उनके दिल में बस जाता है, उनके ब्रेन में उसका वायरिंग हो जाता है, प्रोग्रामिंग हो जाता है, और आगे चलकर वो उसी तरह के लोगों को या तो अट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो भी अगर सामने वाले कर रहे हैं, उन्हें ये परसेप्ट होता है, उन्हें ये लगता है, वो ऐसा समझते हैं कि ये तो मेरे साथ अन्याय ही कर रहे हैं। और फिर वो एक अपने अंदर, मन के अंदर दुखी हो जाते हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि हाँ, मेरे साथ तो हमेशा अन्याय ही होता है, मैं, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये सारे जो चीजें हैं, मतलब नकार आ जाना, रिजेक्शन, बिट्रेयल यानी कि धोखा देना, फिर ह्यूमिलिएशन यानी कि नीचा दिखाना, इनजस्टिस यानी कि अन्याय हुआ है मेरे साथ, फिर अबांडनमेंट यानी कि मुझे तो छोड़ दिया है। तो ये 5 तरह के जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, बचपन के जख्म जिन्हें कहा कह सकते हैं, उन्हें हमें समझना, उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको अंदर दबाकर, ना चाहते हुए, ना समझते हुए, हम अपनी ऐसी एक पर्सनालिटी बना लेते हैं कि ऊपर हमें मास्क लगाना पड़ता है। हम, क्योंकि हमें नहीं समझता कि कोई हमें अगर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हमें क्यों लगता है कि वो या तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, या हमें नीचा दिखा रहा है, या हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। क्योंकि ये जो है वो हमारे बचपन के वुंड से जुड़ी होती है, ये फीलिंग। और ये जब तक हम समझ नहीं लेते हैं, उसे बाहर नहीं निकालते अलग अलग टेक्निक के जरिए, तब तक हम उन 5 वुंड के जख्म के कारण वैसे ही लोगों को, या वैसे ही अनुभवों, चाहे लोग तो बदल सकते हैं, लेकिन अनुभव वही तरीके के हमें मिलते रहते हैं जिंदगी में। और हमारी जिंदगी फिर एक मतलब दुखी, उदास या अनहैप्पी ऐसे बन जाती है, दर्द वाली बन जाती है। और इसके लिए हमें अपने वुंड्स को पहचानना, हमें अपने आप में क्या अंदर छुपा हुआ है इसे जानना बहुत जरूरी है। हम इस एंसेस्ट्रल हीलिंग के प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसी चीजें देखेंगे कि जो हम अपने आप से बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों द्वारा भी, जैसे कि माँ बाप को भी हम पूर्वज ही कह सकते हैं, उनके द्वारा सारा कुछ हमारे अंदर आया हुआ है ज्यादातर। तो इसे इसलिए हम एंसेस्ट्रल हीलिंग के नजरिए से ही देखेंगे, और उस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते, इसे हील कर सकते हैं। उसे कैसे हील करना है, इसके लिए मैंने एक तो ऑलरेडी बता दिया है, कि जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क करके भी हम इसे हील कर सकते हैं, उस मेडिटेशन द्वारा भी हम इसे हील कर सकते हैं। और अलग अलग टेक्निक्स जो एंसेस्ट्रल हीलिंग यानी कि पूर्वजों के पितृदोषों के निवारण के बारे में, हम पूर्वजों के जो दोष है उसे कैसे निकालना है, उसे कैसे निवारण करना है, उसके बारे में हम अलग अलग टेक्निक्स भी देखने वाले हैं इस सीरीज में। तो वो आगे आगे वीडियोस में आते जाएंगे, लेकिन पहले, सबसे पहले उसे समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें मुझ में आई है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे अंदर ये सारे
वुंड्स जख्म होते हैं और हमें पता नहीं होता है या हम समझ नहीं रहे हैं उनको, तो हम हर वक्त हमारी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं हमारे काम की जगह पे, हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे फैमिली में हो, हम हर एक की तरफ शक से देखते हैं कि शायद ये मुझे धोखा देंगे, ये मुझे चीट करेंगे, ये मुझे मेरे साथ अन्याय करेंगे या ये मुझे नीचा दिखाएंगे। इस तरह की एक परसेप्शन हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और अपने आगे फिर एक ढाल ऐसी बना लेते हैं जिसे हमने मुखौटा कहा, मास्क कहा, और इसको ढाल को लेकर हम जीते रहते हैं, जबकि वो कोई जीना नहीं है। वो सच में मतलब ऑलवेज इन फाइट मोड या ऐसा हम कह सकते हैं कि हम हमेशा दूसरों से बचने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो तो हम जी नहीं रहे हैं ना, कि हम हमेशा एक फियर में, एक डर के माहौल में अपने आप को बस सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर हम नहीं चाहते हैं, हम खुलकर बहुत अच्छे से तरीके से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में कुछ ऐसी चीजें है, इस बात को मानना पड़ेगा, उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी ढूंढ सकता है कोई बात नहीं, हम आगे जाकर ऐसी टेक्निक्स देखने वाले हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी बातें हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इन्हें कैसे हील करना है, क्या करना है, ये भी हम सीखेंगे। लेकिन ये एंसेस्ट्रल हीलिंग की जो ये सीरीज है उसमें से बहुत सबसे बेसिक बात है। पहला मेरा जो वीडियो हुआ था कि माँ और बाप यानी कि मदर एंड फादर को क्यों हमें इम्पोर्टेंस देना है और क्यों उनके साथ नाराजगी या जो भी है वो तोड़ना है, तो ये भी उसी की आगे आगे वाली कड़ी है। और इसके लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वाला भी नहीं देखा है पार्ट, तो मैं उसकी भी लिंक नीचे दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को ओरिजिनल ना रखते हुए कुछ अलग अलग मास्क यानी मुखौटे या शील्ड्स यानी कि ढाल के पीछे छुपाकर तैयार करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो हमें अपनी खुद की जिंदगी जीने से रोकती है, हम नहीं जी पाते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो उन्हें भी पूछिए। और अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी सवाल मुझे आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मुझे अगले वीडियोज़ में उन्हें शामिल करने में आसानी होगी और आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएँगे। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उसे पढ़ना मुझे हमेशा अच्छा लगता है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन पे काम करूँ या उनका आपको जवाब दूँ। धन्यवाद।